ओके, देखो अपना जो अज का टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिस दे विच आपां थ्योरी पढ़ चुके हैं और अज आपां उसदे MCQ कवर करनी। ठीक है, आंसर तुसी देने हैं, फास्ट आंसर दोगे तां जो टाइम वेस्ट ना होवे। ठीक है, तो बिना देरी शुरू कर दी। मैं सिर्फ सेकंड देखांगा कि अगर कुछ सेकंड दे विच तुहाडा जवाब आंदा ठीक है, नहीं तो फिर मैं आंसर मैं प्रोवाइड जेड़ा हैगा वो करी जाऊं। ठीक है जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसनू तुसी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हो और जिसनू हड़प्पा सभ्यता के नाम नाल भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैं तुहानू थ्योरी च दस चुकिया, तो उसदे आपां MCQ कवर करने हैं, तो देखते हैं किसनू किन्ना आंदा है। देखो पहला क्वेश्चन है अपने कोले, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता सी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता सी कि ये पेंडू सभ्यता सी, अर्ध शहरी, शहरी या पेंडू शहरी सभ्यता सी? हाँ जी, तो जीत सिंह इसका आंसर दे रहे हैं शहरी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है शहरी। देखो दो चीजें याद रखनियां, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अर्बन एरिया दे विच डेवलप होंदी पई है, जदों कि अगर मैं आर्यंस की गल करा तो यह जिहड़ी सिविलाइजेशन सीगी वो एक पेंडू सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हुई सी। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सी ये एक तरह नाल शहरी सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप जिहड़ी सीगी वो हुई सी। ये पॉइंट तुसी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सी इसनू तुसी हड़प्पा दे नाम नाल भी जानते हो। क्लियर, आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रमाणिक समा किन्ना मन्निया जाता है? तो देखो हड़प्पा सभ्यता का प्रमाणिक समा किन्ना मन्निया जाता है? सेकंड का आंसर दो जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी 2300 तो लैके 1750। ठीक है, तो 2300 तो लैके 1750 BC तक का टाइम पीरियड है जो वो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमाणित समा मन्निया जाता है। अगर ये ऑप्शन च ना हुंदा तो फिर याद रखियो 2500 तो लैके 1750 BC का समा तुसी दसना सी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जिहड़ा हैगा वो याद रखना है। ठीक है, 1750 तो लैके ठीक है 2300 की अगर आप सीक्वेंस लैके चलते हैं तो वो AD कैटेगरी बन जाएगी। AD कैटेगरी नहीं होंगी, BC कैटेगरी दे विच आपां दसांगे। ठीक है, दूजा नंबर अगर पूछ लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई कदों हुंदी है, तो ये जो खुदाई हुई सी वो हुई सी 1921-22 दे विच। पॉइंट है याद रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता किस युग नाल संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग नाल संबंधित है? बिल्कुल 1921 दे विच इसकी खुदाई हुई है, पर 1921-22 याद रखना है क्योंकि 1921 विच हड़प्पा दी और 22 च मोहनजोदड़ो दी खुदाई होंदी है और दोनों कट्ठे नाम कई बारी लिते जाते हैं। मतलब 1921 वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन ऑप्शन च कई बारी 1921-22 हुंदा है, इस करके असी 1921-22 कंसीडर करके चल आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग नाल संबंधित है? हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता किस युग नाल संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कांसा युग नाल संबंधित है। मतलब इस समय केड़ी मेटल यूज हुंदी है? तो ब्रॉन्ज एज कहा जाता है ना इसनू, तो ब्रॉन्ज मेटल जिहड़ी आ वो यूज हुंदी है। अगर पूछ लें कि किसनू ये नहीं जानते, तो जो लोहा सी ठीक है आयरन सी जो वो इन्हों नहीं पता सी। ठीक है, और एक क्वेश्चन हुणे जे ही पूछा गया है कि इंडस वैली के लोग किस मेटल नू नहीं जानते सी, तो लोहे नू वो नहीं जानते सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल आयरन नू ये नहीं जानते सीगे। ठीक है, आयरन जिहड़ा सीगा वो उस समय नहीं सी, आयरन जो है वो 6th सेंचुरी दे विच आया। ठीक है, तो ये भी तुसी याद रखना है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा किस तरह की भाषा सी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरह की
सभ्यता सी, चित्रमयी सभ्यता सी मतलब पिक्चर पिक्टोग्राफिक जिन्हों बोल दिंदे हैं, या बोस्टोफेडन सी, या दोनों ही सी, या कोई नहीं सी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान नाल जवाब दे। हाँ जी, सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरह की सभ्यता सी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, मतलब चित्रमयी सी, जिसनों तुसी पिक्टोग्राफिक बोलते। ठीक है, अगर क्वेश्चन तुसी बोस्टोफेडन ला रहे हो तो एक्चुअल दे विच इसका मतलब तो है कि उस स्क्रिप्ट की शैली की सी, मतलब वो स्क्रिप्ट किवें लिखी जाती सी, ओदे कॉन्सैप्ट नूं आपां बोस्टोफेडन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ये हो नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी चित्रमयी, मतलब पिक्टोग्राफिक जिहड़ी सी। कहने का भाव यह है कि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है वो एक्चुअल दे विच पिक्चर्स दे विच डिफाइन की जाती सी। और अगर तुहानू पुछ लैन कि मैक्सिमम पिक कादी सी, तो वो फिश दी सी। ठीक है, यू आकार दे, फिश आकार दे ज्यादा तुहानू अखर देखने को मिलते हैं। क्लीयर, आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता विचों केड़ी एक सभ्यता है? हाँ जी, मतलब इंडस वैली दी कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन केड़ी है? कि वो मेसोपोटामिया है, मिस्र या चीन है? हाँ जी, इंडस वैली दी कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन मतलब समकाली सभ्यता केड़ी है? कि वो मेसोपोटामिया है, मिस्र है, चीन है, तो केड़ी है? तो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि मेसोपोटामिया, मिस्र अते चीन ये तीनों ही इंडस वैली दियां कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन है। नहीं जी, ये सारे दियां सारियां है। और ये क्वेश्चन तुहानू एसएससी दे विच भी पूछा गया। मेसोपोटामिया जो है वो दो रिवर्स के किनारे है, एक है दजला और एक है फरात। मिस्र की गल करा तो यह इजिप्टियन मतलब इजिप्ट बोलते हैं इसनू, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये नाइल रिवर के किनारे है, ये तुसी याद रखना है। और अगर मैं चीन की गल करा तो यह जो है वो येलो रिवर के किनारे है, जिन्हों तुसी हवांग हो नदी बोलते हो। हवांग हो नदी के किनारे है चीन की सभ्यता। क्लियर, तो इतने जो तुहाडा आंसर आएगा वो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिस्र की सभ्यता नाइल रिवर के जिहड़ा किनारे देखने को मिलती है। आगे चलते हैं जी। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर वाल आखिरी शहर किस बारे पता चलता है? मतलब जिस बारे पता चलता है। तो जो उत्तर दे वाल है, अगर मैं इंडस वैली देखा तो नॉर्थ है, ठीक है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। और नॉर्थ दे विच इंडस वैली का केड़ा शहर तुहानू देखने को मिलेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, येलो रिवर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है जी अपने कोले, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर वाल आखिरी शहर जिस बारे पता चलता है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मांडा। देखो ऊपर तुहानू मिलेगा मांडा, ठीक है, मैं चारे लिख देना है। नीचे तुहानू मिलेगा दाइमाबाद, ठीक है। ईस्ट वाल मिलेगा तुहानू आलमगीरपुर, ठीक है। और वेस्ट वाली मिलेगा तुहानू सुक्ति गंडोर, सुक्ति गंडोर, ठीक है। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन जी। कहता कि अफगानिस्तान च हड़प्पा सभ्यता दे किन्ने शहरों का पता चलता है? हाँ जी, हाँ जी, दसो अफगानिस्तान दे विच किन्ने शहरों का पता चलता है? दो शहरों का पता चलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो अफगानिस्तान दे विच तुहानू ये जिहड़े आ वो दो शहर ही देखने को मिलते हैं। जदों कि इंडिया अते पाकिस्तान की गल करिए तो पाकिस्तान दे विच तुहानू काफी शहर मिलते हैं और इंडिया दे विच भी बहुत सारे शहर तुहानू देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 900 के आस पास शहर जिहड़े है वो तुहानू इंडिया दे विच देखने को मिलते हैं और पाकिस्तान दे विच 700 के आस पास शहर। लेकिन ये फिक्स डाटा नहीं है, क्योंकि हरेक किताब दे विच अलग अलग डाटा जिहड़ा है वो मेंशन किया गया है। तो इस करके याद रखना है कि भाई ये क्वेश्चन तुहानू पुछदे नहीं। हाँ, अफगानिस्तान दे विच किन्ने मिले? वो दो मिले। वो इस करके मिले क्योंकि हड़प्पा दा जो ट्रेड सेंटर सीगा वो अफगानिस्तान नू ही बनाया गया सीगा। क्लियर है भी इथों तक? तो क्वेश्चन चलते हैं आपां जी आगे। दाइमाबाद
जो हड़प्पा सभ्यता दा दखन वल आखिरी शहर है, मैं तुहानू दस्सिया कि साउथ दे वल जो दाइमाबाद मिलता है ये किस नदी दे कंढे ते है। हाँ जी, कि ये परवारा नदी दे कंढे ते है या रावी सिंध या हिडन नदी दे कंढे ते है। तो देखो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है ए, एक्चुअल दे विच ए परवारा रिवर दे किनारे है। अगर तुहानू मांडा पूछ लें तो मांडा याद रखियो ये चनाब नदी दे किनारे है, और अगर तुहानू दाइमाबाद पूछया सी तो ये परवारा नदी दे किनारे है। और अगर तुहानू आलमगीर पूछ लें तो आलमगीर जोड़ा है वो हिडन नदी दे किनारे है। ये पॉइंट याद रखने हैं। और जो वेस्ट वाला है वो तुसी मेनू कमेंट करो जो सुक्तिगंज डोर है, जो सुक्तिगंज डोर है ये किस नदी दे किनारे है, जल्दी जल्दी दसो। ठीक है जी, चनाब नदी बिल्कुल मांडा नहीं, जो दाइमाबाद है और ये परवारा नदी के किनारे है। ठीक है, दशक वेरी गुड, बहुत अच्छा। दस्क रिवर के किनारे है सुक्तिगंज डोर, वेरी गुड, बहुत अच्छा अमृत सिंह जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों वालों हड़प्पा शहर के नजदीक शहर साहिवाल किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन तुहानू पी टैट दे विच पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर दो। हड़प्पा सभ्यता के शहरों वालों हड़प्पा शहर के नजदीक शहर साहिवाल किस नदी के किनारे। नहीं, बी नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, क्योंकि जो अपना हड़प्पा है ये भी रावी नदी के किनारे है, और जो शहर है साहिवाल ये भी रावी नदी के किनारे है। इसनु याद रखना बहुत है। अगर मैं बनावा कि भाई हाहे तो हड़प्पा बनेगा, और अगर मैं हाहे नू ही पूरा जोड़ दांगा तो रारा बन जाता है। तो रारे ते केड़ी नदी कम करेगी, रावी नदी आएगी। और सेम उस तरह ही अगर मोहिंजोदड़ो तो पूछ लैन कि मोहिंजोदड़ो केड़ी नदी के किनारे है, तो मम्मे ते बनेगा मोहिंजोदड़ो। और अगर मैं इसके ऊपर लाइन खींचता तो सस्सा बन जाएगा, तो मतलब वो सिंध नदी के किनारे है। जस्ट याद रखने का तरीका है। आगे चलते हैं। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई सी। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई सी। हाँ जी, बिल्कुल मोहिंजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। तो अगे दसो कि हड़प्पा गया तो किसके द्वारा किया गया सी। हाँ जी, कि वो आर डी बैनर्जी द्वारा किया गया सी, कि वो एस आर राव द्वारा किया गया सी, कि वो वाई डी शर्मा द्वारा किया गया सी, या दयाराम सानी द्वारा किया गया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दयाराम सानी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई सी वो दयाराम सानी ने ही इसकी जिहड़ी सी वो खुदाई की सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो। देखो फतेहवीर सिंह जी, थोड़िया जी चीजों का ध्यान रखो। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रॉपर खुदाई पूछ लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई किसके अंडर हुई, तो उदों आपां जॉन मार्शल लाना है, उस तो पहला नहीं लाना। अगर तुहानू सिंगल सिंगल साइट पूछते ने तो उसका जो एक्सकवेटर होएगा वो सिंगल सिंगल ही दस जाएगा। इंडस वैली की पूछते तो बिल्कुल मैं मार्शल ही लांदा, लेकिन उन्होंने हड़प्पा की खुदाई पूछी है, तो हड़प्पा की खुदाई आपा दयाराम सानी ही टिक करांगे। थोड़ा जा चीज का ध्यान रखना आपा। अगला क्वेश्चन है जी अपने को R37 कब्रिस्तान अते 6 अनाज भंडार, मतलब 6 ग्रैंडरीज तुहानू देखने को मिलती है, और एक किस शहर तो तुहानू देखने को मिलती है। डी ऑप्शन हड़प्पा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो R37 कब्रिस्तान अते 6 अनाज भंडार तुहानू मिलते ने हड़प्पा दे विचों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। इसकी खुदाई 1921 दे विच जिहड़ी है ओह होई सीगी, बिल्कुल वेरी गुड। आगे चलते हैं। मोहिंजोदड़ो की खुदाई किसने की सी। तो मोहिंजोदड़ो की खुदाई किसने की सी, तो आंसर है आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, तो आर डी बैनर्जी ने जो है वो इसकी खुदाई की सी। और तुहानू क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तुहानू क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो जॉन मार्शल ने इन्हां दे कुलीग का नाम की सी। जॉन मार्शल दे कुलीग का नाम की सीगा, तो ओ सी आर डी बैनर्जी। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए, वेरी गुड कल्पना जी, सुरजीत सिंह, फतेहवीर सिंह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। विशाल इशनान घर हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहिंजोदड़ो चों किस स्थान ते मिलिया। मतलब उन्होंने
देखो कॉन्सेप्ट दो क्लियर करते, विशाल इशनान घर है जो महिंजो दड़ो चो मिलिया, आंसर उन्होंने देता, लेकिन वो कह रहे हैं कि महिंजो दड़ो चो कित्थों मिलिया। ये भी मास्टर कैडर, ये भी एक तो मास्टर कैडर और दूसरा पी टैट दे विच ये पूछा गया। पी टैट तो मैनू क्लियर ही है, तो पी टैट दे विच भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करो। हाँ जी जवाब दो इसका। विशाल इशनान घर हड़प्पा सभ्यता के शहर महिंजो दड़ो च किस स्थान ते मिलिया। तुहानू मैं दस्सिया सी कि जो शहर हुंदे ने वो दो पार्ट्स दे विच डिवाइड हुंदे ने, अपर पार्ट अते लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट नू बोलदे ने सीटाडेल, और सीटाडेल दे विच ही तुहानू मिलदा है ग्रेट बाथ। तो याद रखना है ग्रेट बाथ कित्थे हुंदा सी, सीटाडेल दे विच हुंदा सी, क्योंकि ग्रेट बाथ सीटाडेल च होण दा मतलब है कि जिन्ने भी रिलीजियस लोग सीगे वो ज्यादातर ग्रेट बाथ नू यूज करते सी अपने रिलीजियस कम्मां दे लई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सीटाडेल इसका जो है वो राइट आंसर आएगा। फतेहवीर सिंह जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सीटाडेल। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी तरह समझ आ गई होएगी। तो आपां चलदे हैं अगे। आगे चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जी अपने कोले, कहंदे ने कि कांसे दी बनी नर्तकी किस स्थान तो बरामद हुई है। कांसे दी बनी नर्तकी किस स्थान तो बरामद हुई है। हाँ बिल्कुल, अमीर व्यक्ति रहंदे सी, मतलब जो अमीर हुंदे सी, क्योंकि इंडस वैली विच जो अमीर हुंदे सी वही रिलीजियस हुंदे सी। मतलब ऐ कह लो कि जो धार्मिक व्यक्ति सीगे जो एडमिन दे विच काम करदे सी वो सारे दे सारे अमीर उस समय मन्ने जांदे सीगे। तो कांसे दी बनी नर्तकी किस स्थान तो बरामद हुई है, तो ये महिंजो दड़ो चो जिहड़ी है वो बरामद हुई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, याद रखना है, जिन्हों तुसी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बोलदे हो। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के नाम नाल इसनूं जानिया जाता है। और महिंजो दड़ो की खुदाई 1922 दे विच होई सी, जिसनूं मुर्दियां दा टिल्ला भी कहा जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी यही है तुहाडा कि महिंजो दड़ो दा शाब्दिक मतलब की कढ़िया जा सकता है। महिंजो दड़ो दा लिटरल मीनिंग की है, शाब्दिक मतलब की है, तो जल्दी जल्दी दसो महिंजो दड़ो दा शाब्दिक मतलब की कहा जा सकता है। 15 ਦਾ ए मुर्दियां दा टिल्ला। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जिसनूं तुसी बोलदे हो माउंड ऑफ द डेड, मुर्दियां दा टिल्ला। क्यों मुर्दियां दा टिल्ला कहंदे ने, क्योंकि इस विच बहुत वारी खुदाई हुई तो नीचे तो लाशा ही लाशा निकलदियां, इस करके मोहिंजो दाड़ो मुर्दियां दा टिल्ला भी इसनूं जिहड़ा हैगा ओह कहा जांदा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलदे हैं। ਤਿੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ एनसीईआरटी जो है उसका क्वेश्चन ਇਹ बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ਇਹ बनता है और उसਦੇ ਵਿੱਚ बकायदा मैंशन किया गया है कि जो एक साधु मिले उसने 3 पत्तियां शॉल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्वेश्चन ਇਹ है कि ਇਹ किस स्थान तो साधु की एक मूर्ति ਤੁਹਾਨੂੰ यानी कि एक स्कल्पचर एक बुत ਤੁਹਾਨੂੰ देखने ਨੂੰ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहिंजो दाड़ो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी। आगे चलते हैं। एक किस देवते की पूजा करते सन जिसकी मोहर मोहिंजो दड़ो चो देखने को मिलती है। एक किसकी पूजा करते सन जिसकी मोहर तुहानू महिंजो दड़ो चो देखने को मिलती है, तो वह है जी अपने कोले पशुपति महादेव। मतलब एक तुहानू बुत मिलिया जिहदे 3 सिर दिखाए जाते हैं, 2 बाहां, ठीक है, और ये आसे पासे जानवर बैठे ने, नीचे 2 हिरन बैठे ने। तो ये एक पशुपति महादेव की एक स्कल्पचर है, एक बुत है जिसकी कहते हैं कि ये पूजा करते सी। तो ये पशुओं का पति पशुपति के नाम नाल जाना जाता है, जिन्हों शिव भी कह दिता जाता है। ठीक है, तो जिसनों शिव भी कह दिता जाता है। तो ये पॉइंट तुसी याद रख सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते चलिए जी। अगे अगला क्वेश्चन की है अपना जी, कहते ने कि हड़प्पा शहर पाकिस्तान दे किस जिले नाल संबंधित है। हड़प्पा शहर पाकिस्तान दे किस जिले नाल संबंधित है। हाँ जी, हड़प्पा शहर पाकिस्तान दे किस जिले नाल संबंधित है। हाँ जी, तो देखो अगर आप हड़प्पा की गल करिए तो हड़प्पा जिहड़ा है वो तुहानू मिलेगा मिंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट दे विचों।
कित्थों मिलेगा? मिंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट दे विचों मिलेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। और अगर तुहानू पूछ लैन कि जो मोहिंजो-दारो है तो मोहिंजो-दारो जिहड़ा है वो तुहानू किस डिस्ट्रिक्ट दे विचों मिलेगा? तो उसका आंसर बनेगा ए लरकाना। तो दोनों ही पॉइंट याद रखने ने, दोनों ही पॉइंट जिहड़े ने और अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं दे ही दिता कि लरकाना जिले च किस शहर के अवशेष बरामद हुए ने? तो कहने का भाव लरकाना जिले में तुहानू देखने को मिलेगा मोहिंजो-दारो। ठीक है, 19वें का आंसर ए बनेगा राजे। ठीक है, 18वें का आंसर सी है। 18वें का आंसर सी होएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन 19वें का आंसर ए है। ठीक है जी, आगे चला। तो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है 20वां, कहते ने कि बिहार का दुख किस नदी नू कहा जाता है? बिहार का दुख किस नदी नू कहा जाता है? हाँ जी, बिहार का दुख किस नदी नू कहा जाता है? ए कोसी नदी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कल्पना जी, बिल्कुल ठीक है। ए वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं राजे, दमोदर वैली नहीं आएगी। इसका जो राइट आंसर बनेगा बिहार का दुख जिहड़ा है वो कोसी नदी नू बोलते ने। और अगर बंगाल के दुख की गल करिए तो जो बंगाल का दुख होएगा ये दमोदर नदी है। और अगर आप गल करिए उड़ीसा का दुख तो उड़ीसा का दुख महानदी है। ठीक है, और हवांगो नदी जो है ये केड़ी नदी है और ये किसका दुख है? तो ये सोरो ऑफ चाइना के नाम नाल जानी जाती है। ये पॉइंट तुसी याद रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कल्पना जी। वी दा ए ऑप्शन बनेगी, मतलब कोसी नदी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वी दा जो आंसर बनेगा तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी तुहाडा वी। ओके जी, तो स्टार्ट करिए। पहले दो क्वेश्चन बड़े सौखे ने। पहला क्वेश्चन वो की कहता पाया, देखो पहला क्वेश्चन तो वही रिपीट होएगा कि केड़ा है। कहता हड़प्पा नगर दी वर्तमान स्थिति की है, मतलब जो हड़प्पा नगर है ये एक्चुअल दे विच हुण कित्थे है। ये क्वेश्चन मैं तुहानू कल वाले टेस्ट दे विच भी पाया सीगा। ठीक है, तो हड़प्पा नगर दी वर्तमान स्थिति की है जी। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए बनेगा। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। पाकिस्तान दे विच करिए तो ये दोनों ही तुहानू पाकिस्तान एरिया दे विच अज देखने नू मिलदे ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है जी अपने कोले, धोलावीरा भारत दे किस प्रांत विच स्थित है? धोलावीरा भारत दे किस प्रांत दे विच स्थित है? की ये महाराजा प्यारा जी वो धोलावीरा भारत दे किस प्रांत दे विच? हाँ बिल्कुल कल्पना जी, आंसर पहले दा ए आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। धोलावीरा भारत दे किस प्रांत विच है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा गुजरात। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबने ही गुजरात आंसर दिता है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। आगे चलते हैं। कल्पना जी का आंसर भी है, ठीक है, गुजरात। फतेहवीर जी का भी आंसर गुजरात। सुरजीत सिंह जी का भी आंसर गुजरात। और उस तो बाद अमृत सिंह जी का भी आंसर जो है वो गुजरात आ रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सब तो पश्चिमी बिंदु केड़ा है? ठीक है, तो क्वेश्चन उन्होंने तीजी ਜਿਹੜੀ चीज है वो पूछ ली। नॉर्थ आप कंप्लीट कर चुके हैं, साउथ आप कंप्लीट कर चुके हैं। हुण उन्होंने वैसट वाला एरिया पूछ लिया, पश्चिमी बिंदु पूछ लिया, मतलब पश्चिम वाली जो शहर पैंदा है वो केड़ा शहर पैंदा है जी। तो वैरीगंड 2, तो सुक्तिगंड 2 तुहानू देखने को मिलेगा 1A दे विच, मतलब ਜਿਹੜਾ एरिया पऊगा वैसट वाला। और ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मोस्टली तुसी देख सकते हो कि ईरान इराक वाला जो बॉर्डर पैंदे आ अफगानिस्तान दे उस एरिया दे विच तुहानू ये देखने नू मिलदा है। आगे चलते हैं। मार्टिन व्हीलर अनुसार सिंधु सभ्यता दे निर्माता सन, मतलब कहने दा भाव इंडस वैली सिविलाइजेशन दे जो लोग सीगे वो एक्चुअल दे विच केड़े लोग सीगे? ठीक है, सिंधु घाटी दे लोग एक्चुअल दे विच केड़े लोग सीगे? हाँ जी, दास। वेरी गुड, बहुत अच्छा फतेहवीर सिंह जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 4। तो 4 है जेड़ा दास, मतलब कहने दा भाव मार्टिन व्हीलर के अनुसार ये जो इंडस वैली के लोग सन ये दास सन। बिल्कुल उन्होंने कास्ट द्रविड़ियन सीगी,
ठीक है, बिल्कुल उन्होंने कास्ट द्रविड़ियन सी, लेकिन इत्थे उन्होंने कास्ट नहीं पूछी गई। इत्थे मार्टिन व्हीलर के अनुसार पूछा गया कि एक्चुअल दे विच मार्टिन व्हीलर ने इंडस वैली के लोगों को की कह के संबोधन किया है, तो वह दास कह के संबोधन किया है। जदों आपां आर्यनस ਨੂੰ डिस्कस करांगे, वैदिक एज पढ़ांगे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि जो आर्यन सी उन्होंने इन्हां नूं दास रूप दे विच ही स्वीकार किया है। मतलब इन्हां ने एक द्रविड़ियन लोग सी जो काफी हैवी हुंदे सीगे, तकड़े हुंदे सी, उन्हां नूं आर्यनस दे रूप विच, आर्यनस दे वल्लों दास कैटेगरी दे रूप विच रखिया भी गया सी। तो इस करके आंसर जिहड़ा मार्टिन व्हीलर दे अकॉर्डिंग आपां लाना है, तो इत्थे आंसर दास बनेगा। हाँ बिल्कुल, द्रविड़ियन जाति के लोग कहने आपां कि इंडस वैली दे विच किस कास्ट दे या किस मतलब जिहड़ा सी कास्ट नाल संबंधित रखते सी, तो वो द्रविड़ियन कास्ट जिहड़ी सी, मतलब जो द्रविड़ दी जो कैटेगरी सी उस दे विच रहिंदे सी। इहनूं सिंपली तुसीं देख सकदे हो कि नॉर्थ विच तुहानूं पता है कि आर्यनस ज्यादा डिवेलप होए है, और साउथ दे विच जिहड़े आ ओह द्रविड़ियन ज्यादा डिवेलप होए है। जो थोड़े जे ब्लैक कलर और पक्का रंग हुंदा है जिन्हां दा, ठीक है, तो वो द्रविड़ियन लोग हुंदे, तो थोड़ा याद रख लो। किहड़े नगर दे फर्श पक्कियां इट्टां दे सन? मतलब अगर कोई शहर की गल करा और उस शहर का अगर कोई फर्श की गल करा, उस फर्श दे विच जो है वो इट्टां बर्नड ब्रिक्स के द्वारा वो फर्श जिहड़ा सी वो लगाया जाता सी। इस क्वेश्चन का आंसर हाँ जी, किहड़े नगर दे फर्श पक्कियां इट्टां दे सन? जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। कालियां बंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कालियां बंगा, कालियां बंगा, ठीक है। तुसी कालियां चूड़ियां या तुसी पीलियां बंगा सुनिया होनियां, सेम उस तरह का नाम कालियां बंगा तुसी याद रखना। तुसी मैनू दसो कि किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट दे विच तुहानू कालियां बंगा देखने को मिलेगा? किस स्टेट दे विच तुहानू कालियां बंगा देखने को मिलेगा? मैं अगला क्वेश्चन पढ़दा, मैनू पिछले क्वेश्चन का भी जवाब दिओ। विशाल इशनान घर की वरतों की जाती सी। जो ग्रेट बाथ सी, जो तुहानू मोहिंजो दड़ो दे विचों मिलिया, जो तुहानू मोहिंजो दड़ो दे सीटाडेल दे विचों मिलिया, इस ग्रेट बाथ दे विच जो इशनान किया जाता सी, वो किवें किया जाता सी, क्यों किया जाता सी, कौन करते सी? नहीं राजे, यूपी नहीं हैगा कालियां बंगा दा। विशाल इशनान घर की वरतों की जाती सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनूगा धार्मिक कामां दे लई ਅਤੇ इशनान दे लई। धार्मिक कामां दे लई वो इशनान भी करया करदे सन। तो इस क्वेश्चन दे विच तुहाडा राइट आंसर ए ਅਤੇ बी टिक करना है। हाँ, अगर नहाउण दी थां ते कोई होर चीज आ जांदी, फिर तुहाडा पहला ऑप्शन आंदा। धार्मिक कामां दे लई इशनान करया करदे सन, तो नहाउण दे लई भी यूज किया जांदा और धार्मिक कामां दे लई भी ओह यूज किया जांदा। बिल्कुल ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी दे लई यूज किया जांदा सी, लेकिन वो धार्मिक कामां दे विच इशनान ही करदे सीगे। तो इशनान ही करते सी ना, तो उन्हें तोड़ के लिखता। तो आपा ये आंसर, क्योंकि उन्हें आंसर ए ते बी भी मेंशन किया हुआ है, इस करके आपा इत्थे आंसर ए ते बी टिक करांगे। ओके भी क्लीयर है। तो मैनू कालियां बंगा बारे किसी ने नहीं दसा कि कालियां बंगा किस एरिया विच देखने को मिलेगा। अगे चलते जी, तुसी पीलियां बंगा दसो कित्थे है? जिथे पीलियां बंगा होएगा उत्थे कालियां बंगा होणगियां। अगे चलो। सिंधु घाटी सभ्यता दे इट्टां दा आकार की सी? मतलब जो सिंधु सभ्यता विच इट्टां दा इस्तेमाल किया जाता सी, तो वो किहड़ियां इट्टां दा इस्तेमाल किया जाता सी? अच्छा, साइज की सी इट्टां दा? ठीक है, काली नहीं करनी, बिल्कुल काली नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान नाल क्वेश्चन करना है। जेकर लगे कि थोड़ी गड़बड़ लगती पई है, क्वेश्चन छड्ड दो, अगले क्वेश्चन करो, फिर दोबारा उसनू पढ़ो। मन शांत होकर पढ़ा जाएगा तो आंसर अपने आप आएगा। हाँ, बर्न ब्रिक का इस्तेमाल करते सी, पर उन्होंने साइज पूछा राजे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। 7 14 ਅਤੇ 7 चौका 28। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। ये साइज हुंदा सी इट्टां दा। अगर अगर इन्हां दा आपां रेशो कढिए तो 4 3 2 4 3 4 2 4 2 1 का रेशो बनेगा राजे फतेहवीर जी, 4 2 1 का रेशो बनेगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी बनेगा। ठीक है, ध्यान नाल अगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता विच सड़क दी मुख्य सड़क दी जो चौड़ाई सी वो कितनी सी? मतलब जो मेन सड़क सी वो कितनी चौड़ी होया करती सी? ये क्वेश्चन मैं तुहानू पढ़ाया है, इसका राइट आंसर है 10 मीटर। मिट्टी दे हल रूपी खिडौना कित्थों मिलिया? मतलब कहने दा भाव एक मिट्टी दा बनिया होया
हल मिले, हल मतलब जो वाहन वाला हल हुंदा है, ठीक है, सॉल्व करने वाला हल नहीं, वाहन वाला हल हुंदा है। तो ये कित्थों मिले? 9 का आंसर, 8वें का आंसर ए है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिट्टी दे हल रूपी खिडौना कित्थों मिलिया? 9वें का आंसर जी, जल्दी जी जवाब दो, टाइम होने वाला अपना। तो बनावली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बनावली, ठीक है। तो मिट्टी दे हल रूपी खिडौना कित्थों मिलिया? बनावली चो मिलिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। रोपड़ जो शहर है वो तुहानू पता है पंजाब दा शहर है, अगर अपने पंजाब च पुछ लैन। और इथों तुहानू एक याद रखियो कि सटरेंज बरियल मिलिया है, ठीक है, सट रेंज बरियल मिलिया। सटरेंज बरियल का मतलब है कि एक कवर मिली है जिस दे विच एक औरत अते एक डॉग दी बॉडी तुहानू देखने नू मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का 9वें का आंसर है सी, वेरी गुड, 3 नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किहड़े नगर दे विच घरां दे दरवाजे मुख सड़क वल खुलदे सन? ये भी क्वेश्चन मैं तुहानू करवाया है। किहड़े नगर दे विच घरां दे दरवाजे मुख सड़क दे वल खुलदे सन? हाँ जी, आंसर दो। किहड़े नगर दे विच घरां दे दरवाजे मुख सड़क वल खुलदे सन? तो वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा लोथल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लोथल तुहानू गुजरात का एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगावो या भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल की खुदाई किसने की? ये तुसी मैनू कमेंट करके दसना है कि लोथल की खुदाई जिहड़ी है वो किसने की, ठीक है। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानू समझ आ गई होएगी, ठीक है। इथों तक तुसी बहुत अच्छे जवाब दिते ने, ठीक है, अपने सारे पढ़े चो ने। जो क्वेश्चन बाहरों है वो मैं तुहानू आंसर लवा रहा है। तो इस क्वेश्चन को चंगी तरह रीड कर लेना है एंड चंगी तरह टिप्स ते कर लेने हैं। अगे चलते हैं जी, अगे चलो जी। ऊठ दियां हड्डियां कित्थों मिलियां? मतलब बोन्स ऑफ ऊठ, मतलब जो ऊठ दे एविडेंस है, ऊठ दियां बोन्स ने वो कित्थों मिलियां तुहानू? कालियां बंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहिंजोदड़ो? तो मैं तुहानू ये भी पूछा सी कि कालियां बंगा एक्चुअल दे विच किस स्टेट विच देखने नू मिलेगा। और अगर तुहानू ये पता हुंदा तो इसका जवाब बहुत सौखा सी, क्योंकि देखो कालियां बंगा तुहानू राजस्थान च मिलेगा और राजस्थान दे विच सब तो फेमस ऊठ हुंदा है। तो ऊठ दियां बोन्स तुहानू कालियां बंगा दे विचों देखने नू मिलणगियां, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कालियां बंगा, बिल्कुल राजस्थान दे विच कालियां बंगा तुहानू एरिया जिहड़ा है वो देखने नू मिलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। चलिए अगे जी, तो अगे चलते हैं। हड़प्पा लिपि का सब तो पुराना नमूना कदों मिलिया सी? देखो हड़प्पा लिपि जो सब तो पहला मिली सी, लेकिन इस बारे कोई ज्यादा जानकारी ना होने करके जिहड़ी है खुदाई नहीं की गई। तो वो कदों मिली सी? तो हड़प्पा लिपि का जो सब तो पुराना नमूना सी, वेरी गुड, 1853 दे विच मिलिया सी। लेकिन उस समय इसनूं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिता गया और बाद विच 1921 दे विच जो है वो इंडस वैली की खुदाई फिर की गई सी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगे चलते हैं। देखो तांबे दियां मोहरां कित्थों मिलियां? मैं तुहानू एक क्वेश्चन करवाया है कि तांबे दियां भी मोहरां मिलदियां। एक चीज याद रखना है, अगर तुहानू पुछ लैन कि फर्स्ट मैटल केड़ी है जो यूज की जाती है ह्यूमन द्वारा, तो वो कॉपर सी। और अगर तुहानू पुछ लैन कि इंडस वैली दे लोग किस मैटल नू जानते हैं, तो वो भी तुसी याद रखना है, वो है जी ब्रॉन्ज। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट ने। अगला क्वेश्चन है कि तांबे दियां मोहरां कित्थों मिलियां तुहानू? हाँ जी, की वो कालियां बंगा प्लस राखीगढ़ी तो मिलियां, संगोल प्लस रोपड़ तो मिलियां, लोथल अते देसलपुर तो मिलियां, या मोहिंजोदड़ो अते हड़प्पा चो मिलियां? तो संगोल अते रोपड़ चो मिलिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो तांबे दियां मोहरां सी वो तुहानू संगोल अते रोपड़ दे विचों देखण नू मिलदियां, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगे चलते हैं। मोहिंजोदड़ो तो प्राप्त पशुपति शिव की मोहर उपर सज्जे पासे किहड़े जानवरां दे चित्र बने हुए ने? देखो अगर मैं गल करा कि एक पशुपति की तस्वीर है, तो इहदे इधरले पासे भी दो जानवर बैठे ने, इधर भी दो जानवर बैठे ने और नीचे भी दो जानवर बैठे ने। तो इस पॉइंट नू समझो कि अगर टोटल जानवर पूछ लें तो 2 4 ते 6, टोटल जानवर जिहड़े आ वो 6 बैठे ने। अगर पूछ लें कि प्रजातियां कितनियां बैठियां,
मतलब जानवरों ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, तो इस करके हिरना 2 हिरन बैठे है तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। तो सिंधु घाटी सभ्यता ਵਿੱਚ अच्छा ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਬਾघ। ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ए। ठीक है जी, तो ये चीज तुसी याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते। सिंधु सभ्यता विच शासन प्रबंध पुरोहित वर्ग के हत्थां विच सी, ये किसने किया? मैं तुहानू कहा ना कि जो एडमिन चलाते सी ओही एक्चुअल दे विच रिलीजियस पर्सन हुंदे सी, पुरोहित वर्ग हुंदा सी। तो ये जो स्टेटमेंट दिती है वो किसने दिती है? हाँ, 2 डियर हुंदे हैं, नीचे 2 हिरन जिहड़े आ वो बैठे हुए ने। हाँ जी, क्वेश्चन का जवाब दो कि सिंधु सभ्यता विच शासन प्रबंध पुरोहित हत्थां विच है, ये स्टेटमेंट किसने दी है? बी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टुअर्ट पिगट ने यह स्टेटमेंट दी है। याद रखियो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हड़प्पा सभ्यता विच मंदिरां दे अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता दे विच मंदिरां दे अवशेष मिले हैं कित्थों? मोहिंजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या इन्हां विचों कोई नहीं। डी ऑप्शन सुरजीत सिंह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन्हां विचों कोई नहीं, क्योंकि टैंपल उस समय नहीं सीगे। ठीक है, जो पूजा हुंदी सी वो एक्चुअल दे विच तुसीं कह सकदे हो कि जो फायर अल्टर हुंदे ने, ठीक है, तो जा कह लो कि तुसी हवन कुंड उन्हां तो पूजा हुंदी सी। वैसे भी हिंदुइज्म दे विच भी पहला अग्नि दी पूजा हुई है हवन कुंडा ते, और फिर किते जाके मंदिर बनने शुरू हुए हैं। मंदिर जो बनने शुरू हुए हैं वो एक्चुअल दे विच गुप्ता डायनेस्टी दे विच बनने शुरू हुए ने। ठीक है, पहले मंदिर गुप्ता डायनेस्टी दे विच बने ने, ये याद रखियो तुसी। पहला अग्नि दी ही पूजा हुंदी सी और बाद विच जाके मंदिरां दी पूजा, मंदिरां दे विच जो वर्शिप होण लग्या, ठीक है, उन्हां दी पूजा हुई, मतलब मूर्तियां दी पूजा होनी शुरू हुई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेचर दी भी ये पूजा जिहड़ी सीगी ओह करते सीगे। लेकिन देखो अग्नि दी पूजा भी हुंदी सी, अग, पानी, नेचर दे विच पेड़, प्लांट, पिपल, ये सब दी पूजा उस समय भी होया करदी सी। अगला क्वेश्चन है जी अपने कोले, चन्नो दड़ो किस नदी दे किनारे है? तो ध्यान नाल ऑप्शन दो, चन्नो दड़ो किस नदी दे किनारे है? हाँ जी, चन्नो दड़ो किस नदी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिंध नदी के किनारे। तो चन्नो दड़ो सिंध नदी के किनारे है, जिसकी खुदाई किसने करवाई सी? तो एक जो खुदाई करवाई गई सी ये मजूमदार ने करवाई सी। ठीक है, मजूमदार। तो इत्थों जो लड़कियां नाल रिलेटेड चीज़ां जिवें मणके बनाउण दा कारखाना, ठीक है, लिपस्टिक्स, इंक पोट, तो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो तुहानूं चन्नो दड़ो दे विचों देखण नूं मिलदियां। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा, इंडस। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। कल्पना जी, अमृत जी, फतेहवीर सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती सी। अगर आपां सिंधु सभ्यता की लिपि की गल करिए तो ये लिखी जाती सी, तो किस तरह ये लिखी जाती सी? 18वें का राइट आंसर बनेगा बी 2, लेफ्ट टू राइट। देखो इंडस वैली दी जो लिपि सी वो कुछ इस तरह लिखी जाती सी, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी, जिसनू जिगजैग स्टाइल बोलते ने। लेकिन अगर इसकी ਇਹਦੇ ਲਈ एक वर्ड भी ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ जिसनू बोलते ने बोस्ट्रोफेडन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिग जैग स्टाइल दे विच ये जिहड़ी है स्क्रिप्ट लिखी जाती सी। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट का नाम आ जाए तो वह पिक्टोग्राफिक है, लेकिन अगर लिखन की शैली आ जाए तो वह तुहानू बोस्ट्रोफेडन तुसी याद रखना है। ये आपां क्वेश्चन कीता होया रहे थ्योरी दे विच। अगला क्वेश्चन दसो मैनू जल्दी जल्दी। लकड़ी का हल मिलिया है, तो लकड़ी का हल कितों मिलिया है? मिट्टी का हल आप देख आए हैं। देन वुडन जो हल है वो कितों मिलिया है? इसका जवाब दो जल्दी जल्दी जी। फतेहवीर जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आगे दसो मैनू जवाब, लकड़ी का हल कितों मिलिया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। लकड़ी का हल तुहानू हड़प्पा दे विचों देखण नू मिलेगा जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला लास्ट क्वेश्चन है जी अपने कोले, भोगवा नदी कित्थे बहंदी है? तो ये क्वेश्चन मैं शायद तुहानू पुछ ही लिया सीगा
लोथल वाला कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल किस एरिए विच देखने को मिलेगा, तो वो तुहानू गुजरात दे विच देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हैगा जी अपने कोले 1। तो अज दे सैशन जिहड़ा है वो आपां इत्थे समाप्त करते हैं। ठीक है, सैशन दे विच ज्वाइन करन दे लई तुहाडा धन्नवाद जी। तो थैंक यू।